गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। अगर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको विजिट करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ वहां पे मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए इस कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा, बिकॉज such type of strategy I have implemented on myself and I got immense result. You can see results. I'm speaking in front of you in a impeccable manner, and definitely we are not native speaker and day by day we have to enhance our communication skills. तो स्टार्ट करते हैं। और ये मेंस आंसर राइटिंग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए भी बेनिफिशियल रह सकता है। और इसके लिए जो मैंने पीडीएफ तैयार की है वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। स्पॉटलाइटिंग। स्पॉटलाइटिंग क्या होता है? फोकस करना। जैसे स्पॉटलाइट होती है ना, कभी आपने थिएटर में देखा हो किसी पर्टिकुलर बंदे पे, एक्टर पे ही लाइट पड़ती है। स्पॉटलाइटिंग मतलब उसको फोकस करना है। प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया एक ऐसी सिचुएशन होती है जब प्रेग्नेंट लेडी की बीपी वगैरह या कुछ पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं एंड शी वुड बी वल्नरेबल फॉर द डिजीज, तो उसको दिक्कत आ सकती है। इंश्योरिंग सेफ मदरहुड। इंश्योर करना, पुख्ता करना, पक्का करना, सेफ सुरक्षित मदरहुड, मातृत्व। तो यहाँ पे डॉक्टर कविता अनेजा ने लिखा है ये आर्टिकल, जो कि ये रोहिणी दिल्ली में काम करती हैं। वो ये कह रही हैं कि द नीड्स टू बी ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ द सीरियस हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ द प्रेगनेंसी। हाइपरटेंशन मतलब ज्यादा बीपी वगैरह बढ़ जाता है, इसको एक्लेम्पसिया बोलते हैं। तो इसके बारे में ये आपके जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ में भी ये काम आएगा। तो यहाँ पे जो भी चीजें दी हुई है उसको मैंने यहाँ पे इजी करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से सेग्रीगेट कर सकें डाटा क्या क्या दिया हुआ है। तो टाइटल है आर्टिकल का स्पॉटलाइटिंग। स्पॉटलाइटिंग दी प्री एक्लेम्पसिया इंश्योरिंग सेफ मदरहुड, डॉक्टर कविता ने लिखा है। इंट्रोडक्शन क्या है? आर्टिकल बिगिंस। देखो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ, पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है। तो आर्टिकल बिगिंस करता है या कर रहा है जो भी अभी फिलहाल में। तो आर्टिकल बिगिंस होता है कैसे? बाय हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीनेटल केयर। पेरीनेटल केयर क्या होता है? जब जस्ट मान लो जन्म होने से पहले प्रीनेटल केयर बोलते हैं उसको। तो पेरीनेटल केयर बोलते हैं जैसे जन्म होने से 2-4 वीक पहले बच्चे की अवस्था होती है। इन सेफ गार्डिंग बोथ मदर एंड न्यूबॉर्न। तो मदर को और न्यूबॉर्न को, या इसमें कुछ प्रीनेटल केयर में जो बर्थ होने के बाद का कुछ टाइम पीरियड भी इंक्लूड रहता है, बट इसमें क्या गया है? सेफ गार्ड करना, सुरक्षा करना बोथ मदर की और न्यूबॉर्न की प्रीनेटल केयर के बारे में स्टार्ट करता है। ये हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंस क्या जरूरत है आपको पता है। कुछ पैरामीटर होते हैं, मदर मोर्टेलिटी रेट होता है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह, हमारे जो क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आता है उसमें भी ये पैरामीटर काउंट होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऑथर करता है, शेयर्स करता है पर्सनल एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है? स्मॉल स्टोरी। जैसे बोलते हैं कई बार कि इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू हैव टू फैब्रिकेट, मतलब बनाना स्मॉल स्मॉल एनेक्डोट, छोटी स्टोरी। तो अबाउट ए कन्वर्सेशन, जब ये बातचीत करती है विद ए फ्रेंड, अपनी फ्रेंड से, दैट अंडरस्कोर, जिसने जोर दिया था। अंडरस्कोर जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वैसे हाईलाइट किया था। अंडरस्कोर द क्रिटिकल इंपोर्टेंस। क्रिटिकल बहुत ही पिवोटल, जरूरी इंपोर्टेंस महत्व होता है ऑफ इंश्योरिंग सेफ मदरहुड एंड बर्थ। दिस कन्वर्सेशन लेड टू द ऑथर, लेड द ऑथर। तो ये कन्वर्सेशन जो होता है ना, बात, लेड टू द ऑथर टू रियलाइज। तो आगे चल के क्या हुआ? ऑथर ने रियलाइज किया कि दैट जर्नी टुवर्ड सेफ मदरहुड एंड सेफ बर्थ मस्ट कन्फ्रंट सामना स्टार्क रियलिटी। स्टार्क रियलिटी जो हार्श रियलिटी है, कड़ी सच्चाई है, दैट कोजेनाइटल एनोमलीज। कोजेनाइटल होता है जो बिल्कुल जन्म से ही जन्मजात, एनोमलीज होता है डिफरेंस आता है उन बच्चों में। एंड न्यूरोलॉजिकल चैलेंज। न्यूरोलॉजिकल, न्यूरो मतलब रिलेटेड टू द माइंड, न्यूरॉन से रिलेटेड जो चैलेंजेस, बाधाएं आती हैं न्यू बोर्न नए बच्चे में। एंड मोर प्रिविलेंट देन केयर टू एक्नोलॉजी। तो ज्यादा प्रिविलेंट प्रचलित रहती है देन वी केयर टू एक्नोलॉजी। तो हम ज्यादा केयर करते हैं इसकी एक्नोलॉज करने के लिए, जानने के लिए, कंसीडर करने के लिए। कोर इश्यू क्या चल रहा है? द आर्टिकल फोकस करता है ऑन द नीड टू एड्रेस द प्री एक्लेम्पसिया। आर्टिकल फोकस कर रहा है, करता है, ये कर रहा है जो भी नीड टू एड्रेस प्री एक्लेम्पसिया, ए हाइपरटेंसिव, ज्यादा टेंशन मतलब डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। डिसऑर्डर आ जाता है, अव्यवस्था आ जाती है प्रेगनेंसी की, दैट कैन लीड टू मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्बिडिटी। तो इससे मैटरनल डेथ हो जाती है, नियोनेटल जन्म देने से पहले ही फ्यूट्स जो खत्म हो जाता है, तो नियोनेटल गर्भ में ही मोर्बिडिटी, मरने की जो बढ़ जाती है, मोर्टेलिटी, एज वेल एज
मोर्बिडिटी मतलब साथ में बीमारी या मोर्टेलिटी, मर जाते हैं, एज वेल एज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन फॉर द मदर एंड बेबी। लॉन्ग टर्म लंबे टाइम के लिए कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं, प्रॉब्लम आ जाती हैं मदर्स के लिए, बेबी के लिए। प्री एक्लिम्पसिया इज लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ। तो प्री एक्लिम्पसिया क्या होता है, कॉज कारण होता है ऑफ मैटरनल डेथ एंड इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट लॉन्ग आफ्टर प्रेगनेंसी। तो इसके इफेक्ट फील किए जा सकते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। द ऑथर नोट दैट व्हाइल कोजेनाइटल एनोमलीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। ऑथर नोट्स करता है इस बात को कि व्हाइल कोजेनाइटल जो जन्मजात एनोमलीज होती हैं, मतलब एनोमली क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं, कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, उनको रोका नहीं जा सकता। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, जो न्यूरोलॉजिकल कमियां आती हैं जो भी रिलेटेड टू माइंड इन न्यूबॉर्न्स कैन ऑफन बी एट्रीब्यूटेड टू इनएडिक्वेट एंटीनेटल एंड पेरीनेटल केयर। तो जो जन्मजात बीमारी होती है उनको तो रोका नहीं जा सकता, बट न्यूरोलॉजिकल जो डेफिसिट्स आते हैं ना, न्यूबॉर्न अभी नए पैदा हुए हैं जो, कैन ऑफन होता है प्राय बी एट्रीब्यूटेड, उनको मतलब श्रेय दिया जा सकता है टू किसकी वजह से होती है, इनएडिक्वेट अपर्याप्त एंटीनेटल, तो जो पहले बर्थ लेने से पहले एंड पेरीनेटल केयर की बात होती है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑथर एम्फेसाइज करता है कि इंश्योरिंग सेफ मदरहुड एंड बर्थ इज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी सम्मिलित रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी है, दैट रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर, जिसकी जरूरत है कि स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करो। अक्रोश, आर पार, अक्रोश देखो कैसे यूज होता है कन्वर्सेशन में, बीच बीच में मैं आपको बताता चला चाहूंगा कि कैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज होगा। जैसे आई केम अक्रॉस, मैं मतलब आई केम अक्रॉस विद माई फ्रेंड, तो क्या है, मैं मेरा फ्रेंड आ गया मेरे सामने, केम अक्रॉस। जैसे अक्रॉस सेवरल फील्ड्स आई हैव गेन नॉलेज, बहुत सारे फील्ड के आर पार मैंने नॉलेज ले ली है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं ना। तो जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी इसमें मतलब लाभार्थी हैं, अक्रॉस प्री नेटल एंड केयर इंक्लूडिंग ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन जो होता है बच्चों को जन्म दिलवाने में हेल्प करता है जो डॉक्टर, ऑब्स्टेट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट जो होता है मतलब रेडियोग्राफी करता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करता है, या फीटल मेडिसिन, जो फीटल्स को मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो मेडिकल केयर करते हैं भ्रूण की, एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट, जो न्यूनेटोलॉजिस्ट की जो स्टडी करते हैं न्यूनेटल की, एंड फ्रंट लाइन वर्कर जैसे आशा वर्कर, आशा वर्कर की फुल फॉर्म होती है एक्रीडाइटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, तो आंगनवाड़ी वर्कर है, इनको सभी को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको सबको ऐड करके चलना पड़ेगा। डाटा, तो डाटा ये दिया हुआ आर्टिकल में कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है, विच शो दैट इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली ए क्वार्टर 1/4 ऑफ द वर्ल्ड एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स। तो वर्ल्ड लेवल पे जो एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम होते हैं, द डाटा रिवील्स दैट पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, दो मतलब प्रीनेटल जो होता है जन्म ले से पहले की मोर्टेलिटी, जो मरने की दर है, स्टैंड एट दी 32 फॉर 1000 प्रेगनेंसी, 1000 प्रेगनेंसी में 32 बच्चे ऐसे ही गुजर जाते हैं जन्म लेने से पहले के टाइम पे। न्यूनेटल मोर्टेलिटी होता है जो जन्म लेने के बाद, जस्ट लाइव बर्थ होने के बाद 25 हैं फॉर 1000 बर्थ, मतलब 1000 बर्थ होते हैं तो उसमें 25 की डेथ हो जाती है, और प्रीनेटल है जो 32 हो जाते हैं। हाइपरटेंसिटिव डिसऑर्डर, जिसको एक्लिम्पसिया बोला गया, इन प्रेगनेंसी रिमेन ए लीडिंग कॉज ऑफ द मैटरनल डेथ, ये लीडिंग कॉज है मैटरनल डेथ में। वे फॉरवर्ड क्या है, इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, द ऑथर आउटलाइन, आउटलाइन मतलब एक फ्रेमवर्क दे देता है, आउटलाइन दे देता है। सेवरल मेजर्स, बहुत सारे तरीके ऐसे हैं दैट कैन बी टेकन, जो लिए जा सकते हैं टू एड्रेस प्री एक्लिम्पसिया एंड इंश्योर सेफ मदरहुड एंड बर्थ, इंक्लूडिंग prioritizing proactive measures that's for safe motherhood and birth, prioritize प्राथमिकता देना प्रोएक्टिव मेजर्स, प्रोएक्टिव तरीकों को फॉर सेफ मदरहुड, सेफ मातृत्व के या बर्थ। इंप्लीमेंटिंग कंबाइंड स्क्रीनिंग मेथड्स, स्क्रीनिंग मतलब उनको डिटेल में देखना है कि स्क्रीन करना है, वो एक्सरे वगैरह करना है। मेथड्स इंक्लूडिंग मैटरनल हिस्ट्री, जो माताओं की उनकी हिस्ट्री रही है, डेमोग्राफिक्स या किस एरिया में बच्चा जन्म ले रहा है, कलर डोपलर अल्ट्रासाउंड करना, कलर अल्ट्रासाउंड करना है, मीन आर्टेरियल प्रेशर, आर्टेरियल होता है आर्टरी में जो प्रेशर होता है, एंड प्लेसेंटल बायोमार्कर्स, प्लेसेंटा जो होता है जिससे के थ्रू खाना बच्चे को पहुंचता है, उसके बायोमार्कर्स देखने हैं। एंड टाइमली फार्मोलॉजिकल इंटरवेंशन, फार्माकोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू द मेडिसिन इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करना फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये बार बार स्क्रीनिंग करते रहना है, ये तरीके हैं वे फॉरवर्ड है। फोकसिंग ऑन दी पोस्टल कार्डियोवास्कुलर, पोस्ट नेटल जो मतलब बर्थ देने के बाद कार्डियोवास्कुलर होता है, रिलेटेड टू द हार्ट असेसमेंट आफ्टर द डिलीवरी टू इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर, जो रिलेटेड टू द हार्ट होता है। सेरेब्रोवास्कुलर हेल्थ ऑफ द वुमेन, तो सेरिब्रम से जो सेरोवास्कुलर या वेस्कुलरिसिटी जो होता है नसों से रिलेटेड जो हेल्थ ऑफ द वुमेन देखना है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलानी अबाउट द प्री एक्लिम्पसिया, एक्लिम्पसिया आने से पहले ए प्रिडिक्टेबल, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, प्रिवेंटेबल कंडीशन थ्रू प्रोग्राम लाइक द संरक्षण which aims to reduce pre-eclampsia and fetal growth restriction rate by the turn of the decade, जो fetal growth को या restriction rate by the turn of the मतलब डिकेड खत्म होगा ना, तब से पहले ही हमें चीजों को कंट्रोल करना है।
तो संरक्षण प्रोग्राम क्या होता है, आर्टिकल हाईलाइट करता है संरक्षण प्रोग्राम की फ्लैगशिप होता है, मतलब सबसे मेन इनिशिएटिव है ऑफ द इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन। तो इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन का इनिशिएटिव है संरक्षण प्रोग्राम, विच एम्स टू एक्सटेंड, जिसका निशाना क्या है, बढ़ाना, फैलाना, टू रीच ऑफ द सेफ मदरहुड इनिशिएटिव अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। एंड द प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस प्री एक्लेम्सिया फ्रॉम 8 to 10% टू दी 3%, मतलब जो 8 से 10% प्री हाइपरटेंशन जो एक्लेम्सिया हो जाता है उसको 3% पे लेके आना 10 साल में। एंड फिटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम 25 to 30% टू 10% बाई टर्न ऑफ डिकेड, मतलब ये दशक खत्म होते होते 2030 तक ये लेके आना 10% पे लेके आना, जो ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन जो चीजें चलती हैं जिससे ग्रोथ रुकती है। कंक्लूजन यही है कि आर्टिकल कंक्लूड करता है कि बाई एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर द ग्रेटर अवेयरनेस, ज्यादा अवेयरनेस होने की जरूरत है, एक्शन टू कम्बैट रोकना प्री एक्लेम्सिया, जो एक्लेम्सिया से पहले ही हाइपरटेंशन जो बीपी वगैरह ज्यादा हो जाते हैं उनको, एंड अदर हाइपरटेंसिटिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। द ऑथर नोट्स दैट द कम्युनिटी एंगेजमेंट, सबकी सम्मिलित एंगेजमेंट होनी चाहिए, इसमें लगा रहना चाहिए, सस्टेन जो लंबे टाइम तक चल सके, लीडरशिप आर पैरामाउंट, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत पीक पे है वो। इंश्योरिंग सेफ मदरहुड एंड बर्थ, that every woman deserves the opportunity to bring forth सामने लेके आना लाइफ विद द कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी। तो सभी औरतों को मौका मिलना चाहिए, वो एक बच्चे को सेफ बच्चे को जन्म दें, और दैट कैन बी फ्यूचर ऑफ द इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, और यही सीखते रहो, डेली चलते रहो। बाय।